हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हो ये लेक्चर नंबर 19 है। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। ओके, हम लोग टारगेट कर रहे हैं कोई भी सिविल सर्विसेज आपको एग्ज़ाम देना है, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो या फिर आपको यूपीएससी देना है, दोनों ही चीज़ों में आपकी ये मदद करने वाली हैं ये क्लासेज, ये सीरीज़ पूरी की पूरी। तो होप कि आपने सारी की सारी क्लासेस पहले की देख ली होंगी और ये आपका भी 19th लेक्चर होगा इस सीरीज़ के दौरान। तो हम लोग आज की इस क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं कि कुछ नहीं है, चैनल का नाम है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ या इससे पहले जितनी भी क्लासेज हमारी हुई हैं उनका पीडीएफ आप चाहते हैं तो मंथन आईएएस क्लास करके जो है हमारा टेलीग्राम जो है आपकी चैनल है, उस चैनल के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। हो सकता है आपको कुछ पीडीएफ्स लेट मिले, लेकिन आपको सब कुछ वहीं पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके, और साथ ही साथ जो भी हर क्लास आती है ना, तो उसके साथ में वहाँ पर भी एक लिंक प्रोवाइड हो जाता है आपको, जिससे आपको कभी यूट्यूब में नोटिफिकेशन आए तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है पहले इस चीज़ को जानते हैं। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने उसमें प्रेम्बल को पढ़ा। प्रेम्बल को पढ़ने से भी पहले भी हमने क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने जाना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो जो फीचर्स थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री किए थे। प्रेम्बल को हमने जाना सबसे पहले। प्रेम्बल के बाद हमने शेड्यूल्स देखी थी। शेड्यूल्स के अलावा हमने पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखे थे। साथ ही साथ हमने फिर उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनमें एंट्री करी थी पार्ट्स के थ्रू। फर्स्ट पार्ट हमने देखा था यूनियन एंड टेरिटरी, देन हम सिटीजनशिप की तरफ गए थे। अभी हमारा तीसरा पार्ट चल रहा है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमें 6 तरह के राइट्स अभी मिलते हैं। उनमें से राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा 5th राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हमें जानना जरूरी है ना, हम लोग बात कर रहे हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में, तो वो होते क्या है। वो होते हैं कल्चरल एजुकेशनल राइट्स आर बेसिकली वो राइट्स हैं जो भी आप जैसे कि जानते हो हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, राइट। बहुत तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग रिलीजियस हो सकते हैं वो लोग, रिलीजन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं मीन्स, और साथ ही साथ कई लोग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। दो तरह से हमारे यहाँ माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाता है जनरली। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ना हमारे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटी वर्ड को जो है डिफाइन किया ही नहीं गया स्पेसिफिकली। ओके, तो माइनॉरिटी मतलब क्या, माइनॉरिटी। ओके, माइनॉरिटी शब्द ये निकल के आता है माइनर, माइनर से, माइनर जो कि एक लैटिन वर्ड है। माइनर वर्ड का मतलब क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर, ठीक है, इज नोन एज माइनर। माइनर का मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो गिनती में क्या है, कम है, तो उसको हम कहेंगे माइनर। तो माइनर है ऐसी मेजोरिटी होती है। मेजोरिटी कहाँ से निकला, मेजर वर्ड से निकला। माइनॉरिटी का मतलब जो कि हमारे यहाँ जो भी 50% से कम है उसको हम क्या कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं मुस्लिम्स 30%, 13 to 15% अप्रॉक्स, ठीक। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट हैं वो 1% से भी कम में है। तो ये सब क्या है, माइनॉरिटीज़ हैं। ओके, जब हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था हिंदूज़ के अंदर बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ को क्या किया गया था, एड ऑन किया गया था। जैसे सिख का है, जैसे जैन है, जैसे बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, जो कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लिंग्विस्टिक भी हो सकती है, वो रीजनल भी हो सकती है, और वो रिलीजन के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अभी हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट आर एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, जो अपने कल्चर और जो अपनी एजुकेशन को बचाने के लिए जो राइट्स दिए जाते हैं माइनॉरिटी को, उसी को हम कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। पढ़ भी लेते हैं एक बार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ इंडिया टू इनेबल देम टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। कल्चर को, लैंग्वेज को और स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट आपके एजुकेशनल के अंदर आ जाएंगी। कल्चर तो कल्चर है ही है, ठीक है। स्क्रिप्ट मीन्स होता है कि लिपि, ठीक है, अपनी लिपि भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ आपको अधिकार दिए जाते हैं। ये सिटीजन्स के पास में, सिटीजन्स का ऐसा कोई भी हिस्सा जो किसके अंदर आता है, माइनॉरिटी के अंदर आता है। माइनॉरिटी के अंदर कौन आता है, आपको बता दिया मैंने, 50% से कम जो भी है वो क्या है, माइनॉरिटी के अंदर है।
ओके, इतनी बात होपफुली आपको क्लियर भी होंगी। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और इसमें जानते हैं कल्चर और एजुकेशन राइट्स के रिलेटेड जो भी हमारे पास कुछ प्रोविजंस हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। फिर हम डायरेक्ट मूव करेंगे आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 को समझेंगे, राइट। तो क्या है देखिए, समझिए। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर जो 29 है और आर्टिकल नंबर 30 है, ये डील करता है आपके कल्चर और एजुकेशन राइट्स से रिलेटेड। किसको मिलते हैं? इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। इंडियन सिटीजन्स के भी किस हिस्से को मिलते हैं? जो कि माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। माइनॉरिटी 50% से कम, ध्यान रखिएगा। बेसिकली हम लोगों को क्या मिलते हैं? 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, राइट। 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, उनमें से एक राइट ये भी है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इसके अंदर क्या बात करें? फंडामेंटल राइट, दिस फंडामेंटल राइट इंटेंड्स टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज ग्रुप इन इंडिया। वो प्रिजर्व करता है, किसको प्रिजर्व करता है? कल्चर को प्रिजर्व करता है माइनॉरिटी ग्रुप्स के, ओके। एंड साथ ही साथ बात करता है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी इज ए कंपोजिट हेट्रोजीनियस वन एंड इट्स डाइवर्सिटी इज वन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। हमारा जो इंडियन सोसाइटी है ना, बहुत तरह का विस्मांगी मिश्रण है, एक तरह से बहुत तरह की कम्युनिटीज का एक मिश्रण है, राइट। इंडियन सोसाइटी की बात यहाँ पे हो रही है। और यही जो डाइवर्सिटी है ना, यही जो मिक्सचर है, इसी मिक्सचर की वजह से हम इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने अंदर महसूस करते हैं। हमारा जो देश है इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने अंदर महसूस करता है, ओके। आपको ऐसी कंट्रीज ना के बराबर मिलेंगी हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर इस तरह का डाइवर्सिटी आपको मिलता है, और फिर भी इतना शांत माहौल रहता है। हमारे देश की सुंदरता है, ब्यूटीफुल। हमारा देश जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है, इसी वजह से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यहाँ इतने सारे लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी आप देखते हैं यहाँ पर कितना हमारा जो चीज़ें हैं कितनी शांतिफुली वर्क करती हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जो यहाँ पर है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड दीज राइट्स टू माइनॉरिटीज सो दैट द डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री इज प्रिजर्व्ड एंड प्रोवाइड्स एवेन्यूज फॉर ऑल ग्रुप्स, ओके, इंक्लूडेड मार्जिनलाइज्ड वंस टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रोपेगेट देयर कल्चर। अपने जो कल्चर है उसको जो है प्रोटेक्ट करने की उनको आज़ादी है, साथ ही साथ उसका संरक्षण करने की आज़ादी है, साथ ही साथ उसका विस्तार करने की आज़ादी है। अपने कल्चर के बारे में लोगों को बता सकते हैं। जैसे हमने बताया ना, रिलीजन में जब हमने पढ़ा था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि आप अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बता सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, बट आप क्या नहीं कर सकते? किसी के साथ फोर्सफुली आप जो है उसको इम्पोज नहीं कर सकते अपनी बात को, राइट। तो ये चीज़ थी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। जो भी इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम लोग कुछ कुछ जान लेते हैं, कुछ कुछ नहीं, हम सब कुछ जान लेते हैं, ओके। देखो भाई, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 29 आपसे बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट वही है, डिस्ट्रिक्ट जो लैंग्वेज है उनकी, डिस्ट्रिक्ट जो आपका स्क्रिप्ट है उनकी, राइट। तो ये सब चीज़ के बारे में बात करता है। किस किस के बारे में? कल्चर के बारे में बात करता है, लैंग्वेज के बारे में बात करता है, और स्क्रिप्ट के बारे में बात करता है, ओके। आर्टिकल नंबर 21A आपको बताता है कि कौन माइनॉरिटी है, उनकी डेफिनेशन आपको बताएगा। दिस प्रोवाइड्स एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, मैंने बात करी थी ना, ये सिटीजन्स को मिलता है, बट कुछ सेक्शन है उसका, उसके अंदर कोई सिटीजन्स ये नहीं कि मतलब सभी को मिल गया। सिटीजन्स के अंदर एक सेक्शन, ऐसा सेक्शन जिसकी एक अलग कल्चर है, जिसका एक डिस्ट्रिक्ट कल्चर, डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज एंड साथ ही साथ एक अलग तरह की स्क्रिप्ट हो, उनको राइट है क्या? कंजर्व करने का अपने कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को, ठीक है। सीधी बात है, माइनॉरिटीज को आपने अधिकार दे दिया है क्या? कि आप अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को क्या है, क्या कर सकते हो? कंजर्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? वो आर्टिकल नंबर 30 बताएगा, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। आर्टिकल नंबर 29 का क्लॉज नंबर 2 आपसे कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मेंटेन्ड बाय इट और दोज दैट रिसीव एड फ्रॉम इट टू एनी पर्सन बेस्ड ऑन योर रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। रट्टा मार लो इसका, क्या मान लो? रट्टा मान लो। देखो भाई, जब हमने बात करी थी आर्टिकल नंबर 15 की बात करी थी, हमने ग्राउंड्स देखे थे, वहाँ 5 तरह के ग्राउंड्स थे जिस पर स्टेट आप पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। यहाँ पर भी कुछ ग्राउंड्स हैं, उनको देखना है, और उनमें आपको देखना है यहाँ पर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर एक तो सेक्स नहीं है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर लैंग्वेज को एड ऑन किया गया है। क्या किया गया है? लैंग्वेज को एड ऑन किया गया है। यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, किसके अकॉर्डिंग? सेक्स के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, बट आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? सर थोड़ा डिटेल में समझाइए, आप यही कहना चाह रहे हो ना? देखो भाई, क्या मतलब है इसका? मतलब यही है कि मानो सपोज कोई भी ऐसा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जिसको किसी माइनॉरिटी द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, बट एड कहाँ से मिली, फंड कहाँ से मिल रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है।
तो आप इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते वहाँ पर। किसके अकॉर्डिंग? रेस, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के जो आधार पर आप जो है क्या नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ये चीज़ बोली गई है आर्टिकल नंबर 29 की क्लॉज नंबर 2 के अंदर। आर्टिकल नंबर 29 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इंटरेस्ट क्या है भाई? अपने कल्चर भैया, अपने लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए उनको राइट्स दिए गए। अब कैसे बचाएंगे? देखो अगली में बताया गया कैसे बताएंगे। आर्टिकल नंबर 13 उससे डील करता है कि कैसे बचाएंगे। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो राइट है इनके पास में, किनके पास? माइनॉरिटीज के पास में, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं और साथ ही साथ एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। समझ रहे? उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर प्रशासन भी कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। ये चीज़ बोल रहा है कौन सा? आर्टिकल नंबर 13। इसी आर्टिकल को आपके बोला जाता है चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, क्या बोला जाता है? चार्टर ऑफ, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये लिखा है चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट्स किसको कहा जाता है? वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स दे देगा ना, एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स दे देगा वहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। राइट, तो आर्टिकल नंबर 30 का 1, आर्टिकल 30 का क्लॉज नंबर 1 आपसे कहता है और रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, और रिलीजियस, ध्यान दीजिएगा, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज क्या होता है? रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब किसी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग। ठीक है, अगर वो लोग 50% से कम है तो वो क्या हो जाएंगे? रिलीजियस माइनॉरिटी हो जाएंगे। अगर किसी भाषा, किसी लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग, किसी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग क्या है? कम है, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो जाएंगे। हैव द राइट, क्या है? हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं? इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। इस तरह की बात ये करता है। ओके, इतनी बातें होपफुली आपको क्लियर होंगी। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 30 के क्लॉज नंबर 2, वो क्या कहता है? तो देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, द स्टेट शैल नॉट पर ध्यान दीजिएगा, when granting aid to educational institutions discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority whether based on religion or that language. ओके, रिलीजियन और लैंग्वेज के आधार पर जो है स्टेट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जब भी कोई ग्रांट देता है, जब भी कोई एड देता है, जब भी कोई फंड देता है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि मैं जो है मुस्लिम्स को कम एड दे रहा हूँ, हिंदू को ज़्यादा दे रहा हूँ, या फिर सपोज या हिंदू की भी कोई अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो वहाँ पर आपको जो है कम एड दी जा रही है, ज़्यादा दी जा रही है, या जैन को कम दी जा रही है। इस तरह के आधार पर आप जो है क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा स्टेट। ये स्टेट के लिए, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किस पर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर, अलग अलग, चाहे वो रिलीजन के हो, चाहे वो अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटी हो। ये चीज़ बोलता है आपके स्टेट। ओके, यानी कौन बोलता है? आर्टिकल नंबर 30 का क्लॉज नंबर 2। देखो माइनॉरिटी जरूरी नहीं है हिंदूज को आप हमेशा मेजोरिटी नहीं है हिंदू, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदूज मेजोरिटी है, हिंदू के अलावा जो भी माइनॉरिटी है, इसका ये मतलब कतई नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो जैसे ना नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाएंगे, जैसे नागालैंड में चले जाओगे, वहाँ 8.5% ही हिंदूज रहते हैं, 8.5% हिंदूज रहते हैं। तो हिंदूज यहाँ पे क्या हो गए? माइनॉरिटी हो गए। वहाँ पे क्रिश्चियन आपको मेजोरिटी में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आप पंजाब में चले जाओगे, लिंग्विस्टिक अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर जो गुरुमुखी लिपि वाले हैं वो आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे। वहाँ पर जो हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं वो लोग कम मिलेंगे, तो वहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपको मिल जाएगी वहाँ पे हिंदूज। बात समझ रहे हैं? तो ये मतलब नहीं कि यहाँ पर हिंदूज को राइट्स नहीं, ये राइट्स आप कई बार आपसे क्वेश्चन में फंसा सकता है, ये जो राइट्स हैं हिंदूज के अलावा बाकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? नो, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि स्टेट, अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग तरह की माइनॉरिटी हो सकती है। ये जो माइनॉरिटी हम डिक्लेयर नहीं करेंगे सेंटर के अकॉर्डिंग, पूरे देश में कौन जो है ज़्यादा है, कौन जो है कम है, उसके अकॉर्डिंग नहीं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की माइनॉरिटी हो सकती है। जैसे नागालैंड में क्या है, हिंदूज को क्या मिली हुई है? माइनॉरिटी का स्टेटस है, वो वहाँ पर आर्टिकल नंबर 29 और 30 के थ्रू क्या करते हैं? राइट्स एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो माइनॉरिटी हैं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि स्टेट जो अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग जो है कम्युनिटी क्या हो सकती है? माइनॉरिटी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो हमारे यहाँ जो भी जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है वो रिलीजन के बेस पर कभी नहीं होता, रिलीजन के बेस पर नहीं होता। वहाँ पर देखते हो आप कास्ट का सिस्टम होता है। हाँ, शेड्यूल ट्राइब्स को आप दे सकते हो, राइट, शेड्यूल कास्ट को दे सकते हो, बट
आप रिलीजन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते ना, रिलीजन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं देते, ये इसका मतलब है। ओके, होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने यही जाना कि जो कल्चर और एजुकेशनल राइट्स हैं उनको हम छोटा सा एक रिकेप ले लेते हैं। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हमारे क्या हैं, उसके लिए आर्टिकल नंबर 29 और 30 डील करते हैं। आर्टिकल नंबर 29 आपसे बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ओके, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट हो यानी कोई भी ऐसी माइनॉरिटी, कोई भी ऐसी कम्युनिटी जिसका क्या है, एक अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है और अलग स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट यानी लिपि है, वो क्या कर सकते हैं, उनको राइट्स दिए गए हैं। हमें आर्टिकल नंबर 29 बेसिकली यही बताता है कि कौन माइनॉरिटीज हैं। ओके, यानी क्या, जिनकी अलग कल्चर है, जिनका अलग लैंग्वेज है, जिनकी अलग स्क्रिप्ट है, उसके बारे में बात करता है। उसी का क्लॉज नंबर 2 आपसे कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऐसे किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जिससे आप फंड ले रहे हो किसी गवर्नमेंट से, रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और इनमें से कोई भी, ठीक है, इनके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। आर्टिकल नंबर 30 आपसे बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटीज के द्वारा वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं इसको, वो उसमें एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। इसी को चार्टर ऑफ द एजुकेशन राइट से भी कहते हैं। ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 30 है जो इस चीज़ की आपको क्या देता है, इजाज़त देता है माइनॉरिटीज़ को। 32 का क्लॉज नंबर 2 है, वो ये कहता है, स्टेट को कहता है कि देखो भैया, कोई भी जो है आप माइनॉरिटी का कोई भी ग्रुप आपके सामने आता है तो आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करोगे कि ये इस रिलीजन का है तो इसको जो है कम फंड देंगे या इसको ज़्यादा फंड देंगे, या कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो आप तब भी जो है क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो किसके आधार पे कि ये इस लैंग्वेज का, ये इस लैंग्वेज का है, नो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। होप आपको आर्टिकल नंबर 29 और 30 समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर जिसके अंदर हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के बारे में, जहाँ आपको 5 तरह की रिट्स के बारे में आपको बताऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।